बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सेशन लेकर आए हैं एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें आपको ये बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी की एथेंटिसिटी क्या है और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो किस तरह से इल्म को सीखने के लिए कोशियाँ रहते हैं और कोशिशें करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अब मैं हमारे साथ एक साहब ने किया कल कि जी आप मुझे बताएं कि अगर हम किसी एक आदमी का जायचा पढ़ रहे हैं तो क्या हम ये बता सकते हैं कि उसकी वाइफ को कैंसर होगा, और अगर उसकी वाइफ को कैंसर हुआ है तो जो साहिब जायचा हैं उनको कैंसर क्यों नहीं हुआ। क्या ऐसी कोई रीडिंग दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। तो हमने आज यही सेशन इसीलिए इस चीज़ को बनाया है कि हम ये पढ़ें कि आदमी के जायचे में उसकी जो वाइफ है या पार्टनर है उसको कौन सी बीमारी लगेगी और वो बीमारी जो है क्या उससे वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि आज हमने एक क्रिकेटर फेमस नवजोत सिंह सिद्धू इनका हॉरोस्कोप को बनाया है और इनसे हमने पढ़ा कि इनकी वाइफ को कैंसर कैसे होगा, ये पढ़ेंगे हम। और देखिए आप नवजोत सिंह सिद्धू का हॉरोस्कोप। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1963। ये पटियाला पंजाब इंडिया में पैदा हुए। प्लानिटरी कंडीशन चेक करें। सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, मून वीनस एंड मार्स इन स्कॉर्पियो, सैटर्न इन एक्वेरियस, जुपिटर इन एरीज और राहु इन कैंसर और केतु इन कैप्रिकॉर्न। ये प्लानिटरी कंडीशन है। आमतौर पर जो एस्ट्रोलॉजी जो जैसे हम कहते हैं एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जो आप पढ़ते हैं या आपने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें लिखा होता है जो 7th हाउस होता है वो आपके पार्टनर का या आपके वाइफ का घर है। हम इस तरह से नहीं पढ़ते। हमारा एमके सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं हम। तो हम इसको एक आम जो तरीका है जिसे अब ली मैन की नज़र में आप कहते हैं 7वें घर, उसके लॉर्ड को पढ़ते हैं, क्योंकि एमके सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही आसान है। उससे समझना भी बड़ा आसान है और पढ़ना भी बहुत आसान है। तो हम एस्ट्रोलॉजी उस सिस्टम से करते हैं, लेकिन चूँकि आप लोगों की ग्रिप वो नहीं है नॉलेज पर, तो आपने यही पढ़ा कि 7th लॉर्ड जो है उसको पढ़ते हैं पार्टनर के लिए, तो हम यही पढ़ेंगे। अगर हम देखें कि सन जो आदमी है उसकी वाइफ जो है उसको अगर 7वां घर देखें, लिब्रा से अपोजिट 7वां घर बनता है एरीज। एरीज का लॉर्ड मार्स इन स्कॉर्पियो विद मून विद वीनस एंड स्क्वेयर्ड बाय सैटर्न। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले हम अपने आप को ये पूछें कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के जिस्म का किसी भी ख़ास हिस्से का गोश्त गलना शुरू हो जाता है और वो गोश्त गलते गलते एक पॉइज़न की सूरत इख्तियार कर जाता है और वो पॉइज़न पूरे जिस्म में फैल जाता है। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि एरीज़ में मार्स 120% होता है और मार्स इन स्कॉर्पियो 90% होता है। और अगर मार्स को सैटर्न की स्क्वायर आ जाए तो कंडीशन और अजीबोगरीब हो जाती है। और जो इस जायचे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो सिद्धू साहब है इनके 7वें घर का मालिक उठकर उससे 8वें घर में चला गया। 8वें घर को पहले ही कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डेथ हाउस, और उसको सैटर्न की स्क्वायर है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी राहु इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जब कभी राहु इन्वॉल्व होता है तो वो कैंसर जो है वो क्योर होता ही नहीं है, क्योरेबल होता है। तो क्योरेबल कैंसर के लिए ये बात याद रहे कि हमेशा मार्स अपने घरों में होगा, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो में होगा। अगर एरीज़ में है तो फिर बहुत ही अच्छा है। कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो एरीज़ में बहुत ही कम हो जाते हैं, अगर हो भी तो टेम्परेरी होकर निकल जाता है। स्कॉर्पियो में होगा तो कैंसर होगा। सैटर्न की स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि बार बार
होगा रुकेगा, होगा रुकेगा, होगा रुकेगा, इसी तरह चलेगा। और चूंकि मार्स अपने घर में है जो आपके जिस्म में गोश्त के गलने या गोश्त को ज़ाहिर करता है, जिसको सैटर्न के स्क्वायर होने की वजह से ये बात पता चलती है कि कैंसर होगा। अब ये है कि जी कैंसर का सर्वाइवल किस तरह है। कैंसर जो है, अगर मैंने पहले भी कहा कि मार्स इन स्कॉर्पियो हो या मार्स इन एरीज हो और उसको राहु का एस्पेक्ट पड़े, तो फिर वो कैंसर बड़ा सीवियर किस्म का कैंसर हो सकता है। और भी 7 प्लैनेट अगर इन्वॉल्व हों किसी तरीके से, जुपिटर इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर कैंसर से सर्वाइवल नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह कि 7वें घर का जो लॉर्ड है वो उठकर अपने से 8वें घर में बैठा है, जिसको सैटर्न की स्क्वायर होने की वजह से राहु, बल्कि सैटर्न जाकर उसने स्क्वायर बनाई और कैंसर हो गया। इसी वजह से ये कैंसर सर्वाइव हो गया। और आपने देखा होगा उनकी बेगम बिल्कुल ठीक हो गई। 4-5 महीने का एक प्रोसेस था जो उसमें लगा और उसके वो ठीक हो गई। जब भी किसी का मार्स मून से 6, 8वें, 12वें घर में हो या 7वें से 6, 8वें घर में, 12वें घर में हो, तो उसके पार्टनर को कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जी ये अगर इनका हॉरोस्कोप है तो इनको कैंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो लिब्रा है, सन इन लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड वीनस है। वीनस को सैटर्न की स्क्वायर कुछ नहीं कहती, इस वजह से इन्हें नहीं हुआ। सिंपल इज दिस। तो जब असेंडेंट लॉर्ड आपका स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हेल्थ है, आप बड़ी स्ट्रांग हेल्थ के साथ पैदा हुए हैं और आपको किसी भी किस्म की कोई मेजर डिजीज़ नहीं होगी। अगर टेम्परेरी बेसिस पर कहीं कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उनका सर्वाइवल हो जाएगा। तो इस वजह से सिद्धू साहब बीमार नहीं हुए, उनकी वाइफ बीमार हो गई, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर जैसी मोहलक बीमारी से गुजरना पड़ा और फिर उनका सर्वाइवल हो गया। तो ये तरीका था एक सिंपल, जो आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 7वें घर का लॉर्ड पढ़ा। क्योंकि आप ये कहते हैं कि वो आपके पार्टनर का घर है, हम इस तरह नहीं पढ़ते हैं, हमारा तरीक़ाकार डिफरेंट है और इसलिए हम मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन आपके इल्म के लिए, आपकी पहुंच के लिए, आपकी रसाई के लिए जो आपने पढ़ा है उसको क्लैरिफाई करते हुए आप तक पहुंचाना था। मैंने इल्म से मैंने पहुंचा दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसीलिए इस तरह के टॉपिक जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई लेने के लिए, एस्पेक्ट्स जानने के लिए, ज़िंदगी के अरूज ज़वाल जानने के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। वही हमारा एक ही नंबर है 032144192444। और दुनिया जहान से लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, हम उनकी तकदीरें पढ़ते हैं। इसीलिए इस सारी सच्ची एस्ट्रोलॉजी और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और यही हमारा चैनल है। देखते रहें हमारा चैनल, खुश रहें और हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।